गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ईपे लर्निंग पे आपका वेलकम। मैं डॉक्टर राकेश आज आपका वो टॉपिक क्लियर करने जा रहा हूँ जो इंग्लिश ग्रामर फंडामेंटल का आपका बेस है, जहाँ से इंग्लिश ग्रामर शुरू होती है। ऐसे परमानेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जिन्हें हम बार बार पढ़ते आए हैं और आज हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है। सभी कॉलेजेट्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और यूनिवर्सिटी स्कॉलर के लिए जो भी कंपटीशन के अंदर बैठते हैं उनको बार बार इनको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, जिसकी हमें आज अहम आवश्यकता है। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज नाउन। नाउन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, नाउन क्या है? हिंदी के अंदर हमने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं के संदर्भ में संक्षिप्त परिभाषा देख रहे हैं। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए नाउन। इट इज रिटन इन इंग्लिश। एक्चुअली फंडामेंटली जब भी हम ग्रामर को पढ़ना शुरू करते हैं, जब भी हम लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं, तो लैंग्वेज की शुरुआत में ही हम वहाँ के शब्दों को जानना चाहते हैं। हर चीज हमारे चारों ओर जो भी हम देखते हैं, ये सब किसी न किसी रंग में, रूप में, आकार में ढली होती है। वो कोई ना कोई वस्तु होती है, या वो कोई व्यक्ति होता है, या फिर वो कोई स्थान होता है। तो ये तीनों ही प्रकार की जो चीजें होती हैं, इनका अपना एक विशेष नाम होता है, और नाम जो होता है वो शब्द के रूप में होता है। सबसे पहले हम सबको ये जानने की जरूरत है, क्योंकि शब्द जो होते हैं उसी के द्वारा ही पूरी की पूरी ग्रामर की रचना हुई है। और जो भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं वो भी सबकी परिभाषा शब्द से ही शुरू होती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं जो नाउन का टॉपिक है, जिसकी शुरुआत भी हम शब्द से करते हैं। वो संज्ञा के शब्द, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखिए, आप बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे इसको। नाउन इज ए लैटिन वर्ड व्हिच मींस नेम। नेम मींस दैट कि नेम जो होता है वो एक शब्द के रूप में होता है हमेशा। नाउन एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब नाम होता है। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यानी कौन कौन से टाइप से हम उस नाउन को प्रभावित करते हैं, ये बात समझने की है कि हम कितने टाइप से उसको बांट सकते हैं, कितने टाइप से उस शब्द का प्रयोग हम सेंटेंस बनाने में, वाक्य को बनाने में, उसको समझने में, उसकी रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग करने में हम करते हैं। ये बात समझने की है। अब देखिए आप, नेम, ऑब्जेक्ट और यूनिवर्स, ये जो शब्द दिए गए हैं, ये शब्द जो है ये किस रूप में है? यहाँ पे नाउन के रूप में है। इसे इस प्रकार भी परिभाषित किया जाता है, जैसा लिखा, नेम ऑफ यूनिवर्स, नेदर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नाउन। दूसरे शब्दों में, द वर्ड विच डिनोट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, एन एनिमल, ए थिंग, ए प्लेस, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट एक्सेट्रा इज कॉल्ड नाउन। जो शब्द व्यक्ति, जानवर, वस्तु, कार्य, गुण, अवस्था इत्यादि के नाम का बोध कराए उसे हम नाउन कहते हैं। तो पढ़ने के अंदर हम बार बार इन शब्दों को जब पढ़ते हैं, समझते हैं, तब हम जानते हैं कि ये शब्द जो होते हैं ये अपने आप में कितने ही उपयोगी होते हैं। जब हम किसी प्रकार की लिसनिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तब हमें इन शब्दों को समझने की आवश्यकता पड़ती है। शब्द के द्वारा ही पूरी की पूरी दुनिया की रचना हुई है। हर धर्म ग्रंथ के अंदर भी आप ये पढ़ोगे। जब भी हम कोई नई भाषा सीखते हैं, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, उर्दू है, इन एनी लैंग्वेज, तो उसकी ग्रामर, उसकी व्याकरण उसके साथ जुड़ी होती है, लेकिन शब्द उसका मूल आधार रहता है। इसलिए हम शब्दों की संज्ञा को समझने के लिए बार बार यहाँ पे आपके सामने प्रयासरत हैं। अब देखिए, नाउन के उदाहरण, नेम ऑफ पर्सन, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, राम, रहीम, बॉय, गर्ल एक्सेट्रा, ये सभी किनके नाम है? बोलिए बच्चों, किनके नाम है ये? हाँ, ये नेम सभी पर्सन्स के हैं, व्यक्तियों के नाम हैं। इसी तरीके से देखिए, नेम ऑफ एनिमल, किसी भी एनिमल का नाम, जैसे काउ, एलिफेंट, हैन, क्राउ एक्सेट्रा, ये सभी किनके नाम है? ये जानवरों के नाम हैं। इनको भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और देखिए, नेम ऑफ थिंग, बुक, पेन, चेयर, राइस, ये सभी क्या है? ये वस्तुओं के नाम है। इनको भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखो कितना आसान है। नेम ऑफ प्लेस, कोई ना कोई
व्यक्ति कहीं ना कहीं से बिलोंग करता है, वो जिस भी स्थान से बिलोंग करता है वो उसका क्या होता है, होम टाउन होता है। उसका एक प्लेस होता है पर्टिकुलर, जो कि किस रूप के अंदर होता है, नाउन के रूप में होता है, संज्ञा के शब्दों के रूप में होता है। और जब हम किसी से पूछते हैं कि बड़े वेयर इज योर होम टाउन, तो वो डिफाइन करता है कि माय होम टाउन इज दिस एंड दैट। जब वो अपना होम टाउन बताता है तो पूरे होम टाउन की पिक्चर उसके माइंड में क्रिएट हो जाती है, पूरे होम टाउन का नक्शा, मैप उसके माइंड में तैयार हो जाता है और वह उसकी क्वालिटीज को गाना शुरू कर देता है कि माय होम टाउन इज स्पेशल फॉर मी, इट हैज मेनी फैसिलिटीज, इट हैज वाटर फैसिलिटी, इट हैज बस स्टैंड, इट हैज पुलिस स्टेशन, इट हैज पोस्ट ऑफिस, इट हैज रेलवे स्टेशन, इट हैज ऑल द फैसिलिटीज। सो दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन हमारा शुरू हो जाता है जब हम हमारे होम टाउन के बारे में बोलते हैं, क्योंकि ये नाम हमारे माइंड में जाकर के हमें इमेजिन करवाता है, हमें वो कल्पना करवाता है कि हमारी एक पूरी नई दुनिया के रूप में एक नए शब्दों की रचना हम करते हैं जो कि संज्ञा शब्दों के रूप में होते हैं। तो इन चीजों को समझना है हमें जब हम किसी भी स्थान को, होम टाउन को डिफाइन करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो बच्चों इसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि क्वालिटी ऑफ पीपल जो होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग स्थानों पे रहते हैं, उनके बारे में जब हम बोलते हैं तो उसके लिए भी हमें शब्द चाहिए। संज्ञा शब्द जो होते हैं वो हमारे को उसे समझने में सहायता करते हैं। यानी अलग अलग प्रकार के काम से जुड़े हुए लोग अलग अलग प्रकार के नामों से जाने जाते हैं, इसलिए उन शब्दों को भी हम संज्ञा शब्द के रूप में ही काउंट करते हैं। और इसकी जो कैटेगरी है हिंदी के अंदर हम पढ़ते आए कि इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन या फिर पर्टिकुलर नाउन कह देते हैं। यानी किसी भी प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम क्या होता है? प्रॉपर नाउन होती है। सो इसी तरीके से आगे देखिए, ये सभी नेम दिए गए हैं आपको, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एक्शन दिए गए हैं, जैसे वर्क, ड्यूटी, चॉइस, मूवमेंट। ये सभी नेम किसके हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। वो चीजें जो हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन होती हैं, जिनका आभास किया जा सकता है। इसी तरीके से नेम ऑफ क्वालिटी, ब्यूटी, काइंडनेस, ट्रूथ, वीकनेस, नेम ऑफ स्टेट जैसे डेथ, लाइफ, प्लेजर, रेस्ट एक्सेट्रा। ये सभी के सभी नेम अलग अलग प्रकार के नाउन के अंदर हम पढ़ते हैं। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आप सभी को? शाबाश, वेल डन, वेल डन, वेल डन। अब देखिए आगे, संज्ञा के प्रकार। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। हम 5 प्रकार के नाउन पढ़ते हैं, 5 काइंड्स के नाउन पढ़ते हैं। पहला नाउन क्या है यहाँ पे? प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी के अंदर पढ़ते हैं आप व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा देखिए प्रॉपर नाउन, जिसे आप हिंदी में पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। हाँ जी, क्लियर है ना? शाबाश, वेल डन। और देखिए मैटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी तरीके से फिफ्थ लास्ट इसका जो पार्ट है, जिसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ग्रामेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं इसे? भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार के नाउन हम हिंदी में बोले और फिर इंग्लिश में भी बोले। तो इनके क्लासिफिकेशन को हमें ब्रॉडली समझने के लिए, बड़े लेवल पर समझने के लिए सबसे पहले हमें 2 प्रकार के नाउन क्लियर होने चाहिए। पहला नाउन क्या है? हमारी खुद की बॉडी। हमारी बॉडी जो कि 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, एयर, फायर, सोइल, स्काई एंड वाटर। ये 5 एलिमेंट्स जो हैं, इनके नेम जो हम बोल रहे हैं, ये सभी के सभी ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारी ह्यूमन बॉडी भी क्या होती है? मटेरियल का फॉर्म होती है। और इसके साथ जो भी आसपास की चीजें जुड़ जाती हैं, जो चीजें एक मनुष्य प्रयोग करता है, वो भी किसी न किसी नाम के द्वारा जानी जाती हैं और वो किसी शब्द का रूप होती हैं। इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं? मटेरियल नाउन। उसको हम हिंदी के अंदर पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, यानी कि वो सभी द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक का रूप होती हैं। तो ये बात समझने की है। इस तरीके से इसका जो 5th पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों? इस बात को समझने के लिए जरूरी है हमें ये जानना, कुछ ऐसी चीजें जो हम खाली महसूस कर सकते हैं,
हमारा दिल और दिमाग, हार्ट एंड माइंड ओनली कैन फील, ओनली कैन थिंक, ओनली कैन कंसीडर, बट कैन नॉट टच, कैन नॉट सी, कैन नॉट ट्रांसफर। ऐसी चीजें हम जिन्हें छू नहीं सकते, जिन्हें देख नहीं सकते और जिनको ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन वो होती हैं, उनका आभास हमें होता है। तो इस प्रकार के नाउन को हम क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं बच्चों? भाववाचक संज्ञा। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यदि किसी को कहें कि भाई 5 किलो आप अपनी हेल्थ ले आओ, तो क्या कोई ला सकता है वजह से? सोच के देखिए, नहीं ला सकता, क्योंकि हेल्थ को किसी मार्केट से खरीदा नहीं जा सकता। इसी तरीके से किसी को कहें भाई 5-10 किलो खुशियां ले आना, क्या पॉसिबल है ये? नहीं ना। जो हमारी हैप्पीनेसेस हैं, हमारे प्लेजर हैं, इनको हमारा माइंड और हार्ट ये खाली फील करते हैं, थिंक करते हैं, कंसीडर करते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इनको ट्रांसफर करना, टच करना या सी करना संभव नहीं है। इसलिए हम इनको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो बच्चों, ये कंसेप्ट आपको बेसिकली समझना है सबसे पहले, फिर हम इनको देखेंगे किस तरह से इनके रूप में, रंग में और इनके आकार प्रकार में परिवर्तन आते हैं। किस आधार पे आते हैं? टाइम, प्लेस एंड एक्शन। जैसे जैसे टाइम बदलता है, प्लेस बदलता है, एक्शन बदलता है, वैसे वैसे इन शब्दों की संज्ञा बदलती चली जाती है। और देखिए, संज्ञा के 5 भेद प्रत्येक प्रकार के प्रसंग में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसका अध्ययन विस्तृत रूप से करना आवश्यक है। मॉडर्न एंड लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार 3 प्रकार के संज्ञा होते हैं। इस प्रकार से हम इनको पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन। वन इज दैट प्रॉपर नाउन, सेकंड वन इज काउंटेबल नाउन एंड थर्ड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। अब आप देखेंगे ये जो क्लासिफिकेशन है, पहले तो हमने बोला प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल लें, मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल के द्वारा, इस सेंटेंस के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पहला वर्ड हमने यूज किया है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन या पर्टिकुलर नाउन कहा जाएगा, क्योंकि वो किसी प्रॉपर पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। इसी तरीके से देखिए, हम यूज कर रहे हैं वर्ड प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या है? नेम ऑफ पोस्ट है। तो जितने भी नेम ऑफ पोस्ट होते हैं, नेम ऑफ डिग्रीज होते हैं, क्या होते हैं? नेम ऑफ डिग्री, नेम ऑफ पोस्ट, ये सभी के सभी किसमें काउंट होते हैं? कॉमन नाउन कहा जाता है। इन सभी को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। इनको पर्टिकुलर नाउन नहीं कहा जाता। तो इसी तरीके से देखिए आप, ये वर्ड क्या है? व्हाट इज इंडिया? What kind of word is it in English grammar? It is a common noun because it is a name of the country, name of the nation. So इसी तरीके से अब और देखिए कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं जी? Question comes that the countable noun क्या होते हैं? ऐसे संख्यावाचक संज्ञा शब्द जिनको काउंट किया जा सकता है, उनको हम काउंटेबल नाउन कह देते हैं, यानी जिनकी गिनती की जा सकती है। जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं, हम उन चीजों को काउंट कर सकते हैं जो काउंटेबल होती हैं। तो फिर हम उनको क्या करते हैं? हाँ जी, उनको हम काउंटेबल की संज्ञा या संख्यावाचक संज्ञा बोल देते हैं। इसी तरीके से देखिए, अनकाउंटेबल क्या होते हैं? ऐसे संज्ञा शब्द जिनको हम गिनती नहीं कर सकते, संख्या में नहीं बता सकते। कौन कौन से ऐसे? जैसे द स्टार्स, रात में सितारे देखते हैं ना बच्चे? हाँ जी, रात को सितारे देखते हो ना? देखते हो? दिन में सन देखते हो? द सन तो कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो क्या है? 1 है, ठीक है। लेकिन स्टार्स क्या है? ए नंबर ऑफ अनकाउंटेड हैं, इसलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं? द स्टार्स बोल रहे हैं। और वो सभी क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। हमारे सिर पे जो बाल होते हैं, ये क्या होते हैं? ये भी अनकाउंटेबल होते हैं, इनकी भी हम गिनती नहीं कर सकते,
ठीक है ना। इसलिए ये अनकाउंटेबल का पार्ट, अनकाउंटेबल शब्द के रूप में हम इनको इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं। और देखिए बच्चों, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाले नाउन निम्न हैं। कौन कौन से काउंटेबल नाउन में पढ़ते हैं? पहली चीज कॉमन नाउन, दूसरा है कलेक्टिव नाउन। ये दोनों ही प्रकार के नाउन हम काउंटेबल में काउंट करते हैं। आई बात समझ में? ध्यान से देखिए, कॉमन नाउन हमने पहले भी डिस्कस किया, जो भी चीजें हमारे आसपास हमें दिखाई देती हैं। क्या बोला मैंने? जो भी चीजें हमारे आसपास हमें दिखाई देती हैं, ये सभी की सभी चीजें, हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं इसको, कॉमन को, जातिवाचक संज्ञा, यानी वो किसी एक जाति से जुड़ी होती है और इसलिए उसको हम कॉमन नाउन कह देते हैं। जैसे हमारे आसपास हम देख रहे हैं, एक चेयर है, टेबल है, फैन है, स्लाइड है, ठीक है, कैमरा है, मोबाइल है, नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव अराउंड अस। तो ये सभी क्या है? कॉमन नाउन का पार्ट होती है। दूसरा देखिए, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? इनको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा, यानी ऐसी चीजें, ऐसे पर्सन, ऐसे प्लेस जिनको हम कलेक्शन के अंदर पढ़ते हैं, जिनको हम समूह के अंदर पढ़ते हैं, फिर हम उसे क्या कह देते हैं? कलेक्टिव नाउन कह देते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के उदाहरण के अंदर जैसे हम आप देखें, आर्मी, और देखिए टीम, और देखिए FLOCK फ्लो, HERD हर्ड। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है ना, शाबाश। और देखिए आगे, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाले नाउन इस प्रकार हैं, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये नाउन हमें ध्यान से समझने हैं, पूरे ध्यान से समझने हैं। क्यों? क्योंकि इसी नाउन से ही आगे के नाउन की स्टडी हम करते हैं। कलेक्टिव नाउन जो है और दूसरा कॉमन नाउन, ये नाउन तो काउंटेबल नाउन है, लेकिन मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट ये अनकाउंटेबल नाउन है। जिसमें हमारी ह्यूमन बॉडी आती है उसको हम क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन। और जिसमें हमारी माइंड एंड हार्ट के अंदर जो फीलिंग्स आती हैं, जो थॉट आते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिसको हम खाली महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ नाउन। अब देखिए, लेटेस्ट क्लासिफिकेशन के अनुसार क्या है? 2 ही प्रकार के नाउन हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। कौन कौन से हैं वो? कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कंक्रीट हम किसे कह रहे हैं? मैटेरियल नाउन को बोल रहे हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी मिलकर बनी है एयर से, फायर, सोइल, स्काई एंड वाटर। ये ऐसे मूलभूत नाउन हैं, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नाउन है, जिसे हम कंक्रीट के अंदर स्टडी करते हैं। कंक्रीट के नाउन के अंतर्गत आने वाले नाउन इस प्रकार हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन। इन सभी का वर्गीकरण संज्ञा के रंग, यानी कलर, फॉर्म, साइज के अनुसार किया जाता है। तो ये इस तरह से हम इसमें परिवर्तन करते हैं। अब देखिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिंदी के अंदर बोल रहे हैं हम इसे, कि प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द नाउन which denotes the particular name of a person, thing or place is called proper noun. Exactly clear? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम का बोध हो, प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब देखिए इस सेंटेंस में कौन सा प्रॉपर नाउन है? मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। व्हाट इज प्रॉपर इन इट? व्हाट मोहन। बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। यस, बुर्ज खलीफा। Rakesh is the boy who taught me. Yes, Rakesh. So these words, Mohan, Burj Khalifa, Rakesh, Gita, Ravan, Jikesh, Shweta आदि प्रॉपर नाउन के उदाहरण हैं। नोट कीजिए, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़ा होता है। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो पहला अक्षर प्रॉपर नाउन का हमेशा बड़ा होता है। प्रॉपर नाउन को सिंगुलर समझा जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये एक ग्रामर का कंक्रीट रूल है।
क्या इस सेंटेंस में यदि प्रॉपर नाउन दिया हुआ है तो उसको सिंगुलर ही समझा जाता है और सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिंगुलर की वर्ब ही लगती है। दूसरे शब्दों में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल की वर्ब लगती है, यूं भी समझ सकते हैं। तो ये बात सेंटेंस बनाते हुए हमें ध्यान रखनी है। और देखिए जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो सभी हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कब? जैसे हमने उदाहरण लिखा यहाँ पे मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये अपने आप में क्या है, हाँ जी, इसकी फॉर्म है प्रॉपर नाउन की और सिंगुलर फॉर्म में है। ये बात आपको समझ में। और देखिए आगे, प्रॉपर नाउन दुनिया में एक ही होगा, इसे हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। इज इट क्लियर? अब देखिए कॉमन नाउन क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी के अंदर क्या पढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा। A common noun is a name of a person, animal, place or thing of the same class or kind which is given in common। जो common तरीके से हमें दी गई होती है, the noun which is common to every person, animal, thing and place of the same kind or class is called common noun। वह नाउन, हिंदी के अंदर देखिए आप ध्यान दीजिए, वह नाउन जिससे व्यक्ति, जानवर, वस्तु और स्थान के संपूर्ण जाति, वर्ग या श्रेणी का बोध हो, वो कॉमन नाउन कहलाता है। यानी हिंदी के अंदर हम पढ़ते हैं इसे जातिवाचक संज्ञा और इंग्लिश में से कहते हैं कॉमन नाउन। इसके उदाहरण पढ़ेंगे आप, बॉय, गर्ल, टीचर, विलेज, माउंटेन, बुक। क्लियर है बच्चों? और देखिए आगे, कॉमन नाउन सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो सकता है। कॉमन नाउन जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कह रहे हैं, ये सिंगुलर में भी पाए जा सकते हैं और प्लूरल में भी हो सकते हैं। जैसे हम कहेंगे टीचर, ठीक है, टीचर क्या है, सिंगुलर है, लेकिन उसका प्लूरल टीचर्स बन गया, बॉय का बॉयज बन गया, गर्ल का गर्ल्स बन गया। तो इस तरीके से हम इसके नंबर को चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी के अंदर पढ़ते हैं आप समूहवाचक संज्ञा। हिंदी की परिभाषा के अनुसार वह नाउन जिससे व्यक्ति, जानवर और वस्तु के समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कलेक्शन के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ए कलेक्टिव ऑफ गर्ल और वुमेन, जिसे हम क्या कहेंगे, औरतों या लड़कियों का समूह। औरतों या लड़कियों का समूह जो होता है उसे हम क्या कह देते हैं, बीवी कह देते हैं। एक्चुअली राइट सर। अब देखिए कलेक्टिव ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स खड़े हुए हैं तो उनको हम क्या देते हैं, फ्लीट, गाड़ियों का झुंड। इसी तरीके से एक कलेक्टिव ऑफ डॉग्स एंड जैकल्स, जिसे हम क्या देते हैं, पैक, कुत्तों और शियारों का झुंड। एक कलेक्टिव ऑफ एनिमल्स, जिसे बोलते हैं HERD, हर्ड, जानवरों का झुंड। एक कलेक्टिव ऑफ पीपल, जिसे बोलते हैं क्राउड या भीड़। एक कलेक्टिव ऑफ स्टार्स, जिसे बोलते हैं गैलेक्सी, अर्थात हिंदी में आकाश गंगा। ऐसे ही कलेक्टिव ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग ए पैटर्न इन द स्काई, तो उसको हम बोल देते हैं कॉन्स्टेलेशन, यानी हिंदी में तारामंडल। हाँ जी, समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आया? ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, हाँ जी, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ में आया? कंक्रीट नाउन जो होते हैं उनके साथ में ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। A noun of those things which neither we see nor we touch but anyone can feel and think of। दूसरे शब्दों में, हिंदी शब्दों में, वह नाउन जिससे किसी वस्तु के गुण, अवस्था, कार्य इत्यादि का बोध हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे कि एयर इज लाइफ, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लव इज इमोशन, पॉवर्टी इज ए कर्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन से बनाया जाता है। ऑनेस्ट वर्ड क्या है, कॉमन नाउन है, इसका क्या बन जाता है, ऑनेस्टी। काइंड से काइंडनेस, लाफ का लाफ्टर, मैन का मैनहुड, टीचर का टीचरशिप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमेशा सिंगुलर समझा जाता है।
इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इनडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं इंग्लिश में? 3 प्रकार के आर्टिकल पढ़ते हैं, ए एन और द। हाँ जी, इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं? ए एन और द। ये दोनों ही इसके साथ लगते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के शब्द क्या होते हैं? सिंगुलर वर्ब की फॉर्म में।